अब जनता की तो मांग है। अब देखिए पार्टी एनडीए क्या करता है, किसको उम्मीदवार बनाता है। लेकिन जो भीड़ होती है वह कभी वोटों में परिवर्तित नहीं होता है। जान फिर 2025 में 225 और फिर नीतीश से मन बना कांग्रेस के साथ है कि निर्दलीय है। अब कांग्रेस के लोग उनको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। तो मर गए हैं तो उनका नाम छंटना ना चाहिए। देखिए अब मरे हैं तो अब उनका वोट देने आएंगे। है ना कि अभी तो सीट शेयरिंग पर बात हुआ नहीं है कि किसके खाता में सीट जाएगा। लेकिन हम भी जब घूम रहे हैं तो जनता का तो प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की गतिविधियां क्षेत्रों में बढ़ गई है। पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे कि तमाम नेता जो हैं जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इस वक्त हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये चारों तरफ हरियाली देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे। काराकाट विधानसभा जो कृषि प्रधान है, तो इस क्षेत्र में महाबली सिंह की चर्चा काफी तेज है। महाबली सिंह लगातार, हालांकि इस क्षेत्र के पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तमाम बातों का जवाब दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जो हैं उसके बारे में भी सवाल किया हमने। क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जो मतदाता अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता उनके द्वारा शुरू की गई है, उसके बारे में भी उन्होंने अपने स्तर से जवाब दिया है। क्या कुछ कहा महाबली सिंह ने, वो आपको सुनवाते हैं। जनता मांग कर रही है पार्टी। अभी तो बताए ना कि अभी तो सीट शेयरिंग पर बात हुआ नहीं है कि किसके खाता में सीट जाएगा। लेकिन हम भी जब घूम रहे हैं तो जनता का तो प्यार और जो आशीर्वाद मिल रहा है। तो अब देखते हैं पार्टी इस पर क्या डिसीजन लेती है। फिर लगातार आप जहाँ भी जा रहे हैं लगभग लोगों का हुजूम है। क्या आपको इशारा कहीं है कि आप देखते आ रहे हैं क्या लोगों के बीच में अब जनता की तो मांग है। अब देखिए पार्टी एनडीए क्या करता है, किसको उम्मीदवार बनाता है। जिस तरह से अब कल यात्रा हुआ तमाम इंडिया का नहीं देखिए, अब कोई जब बिहार में दूसरा कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास, कोई मुद्दा है ही नहीं उसके पास। बिहार का तस्वीर और यहाँ के लोगों की तकदीर सब बदल चुका है। अब तो कुछ कहना नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तब वोट चोरी का आरोप लगा रहे। भैया जहाँ जहाँ कांग्रेस जीता है तो वहाँ कौन वोट चोरी किया था। जिस जिस स्टेट में कांग्रेस जीता है अगर वोट चोरी होता तो आप वहाँ कैसे जीत सकते। तो ये तो एक जनता को गुमराह करने का एक लोगों ने प्रक्रिया रखे। लेकिन घूमने से कोई फायदा नहीं है, यात्रा निकलना से कोई फायदा। ये बिहार है। बिहार में जितना आईएएस और आईपीएस होते हैं, बिहार के लोग देश को समझिए कि देश को चला रहे हैं। और बिहार के लोग इतना बेवकूफ हैं कि आप इस तरह के झूठ के झांसे में पड़ करके आने वाले हैं। कभी कुछ दौड़ने से कोई तो अभी भी किसी भी दल का नेता आएंगे तो पूरे जिला भर के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके लोगों को माने दिखाया जाता है। तो कोई दल के नेता आएगा तो भीड़ इकट्ठा किया जाएगा। कुछ लोग देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जो भीड़ होती है वह कभी वोटों में परिवर्तित नहीं होता है। जान लीजिए बड़ी बड़ी भीड़ें होती हैं, बड़े बड़े नेताओं की भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ जो है कभी वोट में परिवर्तित नहीं होता। जनता जो मन बना चुकी है और बिहार की जनता मन बना लिया है। फिर 2025 में 225 और फिर नीतीश से मन बना। पप्पू यादव को किस तरह से देखते हैं कि पप्पू यादव कल गए हुए तो मंच पर उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। पप्पू यादव तो उसको अब वो जाने अपनी, वो भी कांग्रेस के साथ है कि निर्दलीय है। अब कांग्रेस के लोग उनको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। वो जबरदस्ती जा उनके साथ सकता है तो पप्पू यादव और कांग्रेस जाने। हम इसमें क्या बता सकते हैं। फर्जी वोटर किसको फर्जी कहा जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पिता का नाम वोटर लिस्ट में है, वो मर गए हैं तो उनका नाम छंटना ना चाहिए। देखिए अब मरे हैं तो अब उनका वोट देने आएंगे। उसी तरह से किसी का पत्नी का डेथ हो गया है 2024 में पत्नी थी। अब मान लीजिए पत्नी का डेथ हो गया इधर, तो डेथ हो गया तो वोट नहीं दे सकते। तो उसका नाम कटना चाहिए ना। जो लोग यहाँ से चले गए हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं, वो दिल्ली में रहते, दिल्ली में भी उनका वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ भी है। तो अब तो वो ना फैसला करें कि हम दिल्ली में वोट देंगे कि बिहार में देंगे। अगर वो फैसला कर लेते हैं कि नहीं हम बिहार में देंगे तो दिल्ली का नाम कटेगा
अगर दिल्ली में देंगे तो बिहार का नाम कटेगा, तो ये फर्जी कहाँ? कैसा फर्जी? आप आपको एक बहाना चाहिए जनता के बीच में। जनता इतना बेवकूफ है, जनता इतना बेवकूफ नहीं ना कि आपकी बात के में झांसा में आ जाएगी। तो काराकाट के पूर्व सांसद महाबली सिंह का बयान सुना आपने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष के पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये मुद्दा पकड़ के बैठे हुए हैं। बाकी तमाम सवालों के जवाब आपने उनके मुंह से सुना, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहे हैं क्योंकि काराकाट में जिस तरह से महाबली सिंह की चर्चा बढ़ी है विधानसभा चुनाव को लेकर, कई अटकलें लगाई जा रही है कि क्योंकि भाजपा का सीट रहा है, पिछला बार राजेश्वर राज इस काराकाट विधानसभा क्षेत्र से लड़े हैं, तो क्या ये सीट जदयू के खाते में जाएगा? क्या महाबली सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? ये भविष्य के गर्त में है, देखने वाली बात होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह का तमाम खबरें हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार।